गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इंग्लिश पेडागॉजी का एक और सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इंग्लिश पेडागॉजी में जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है, लर्निंग एक्विजिशन, फिर उसके बाद स्कीमिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है। उसी में एक कुछ पार्ट्स और है, स्कैनिंग का, सिंथेसाइजिंग, ट्रांसक्राइबिंग। ठीक है। ट्रांसक्राइबिंग, होमोफोन्स और न्यू ड्रिल मेथड, ये 5 टॉपिक है। उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद और आगे फिर इंग्लिश का पेडागॉजी सेक्शन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। अभी सिमेंटिक्स है, सिंटैक्स है, और भी होमोफोन्स है। होमोफोन्स तो पढ़ लेंगे इसमें। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। उसको हम फिर डिस्क्राइब करेंगे बाद में। ठीक है। आइए हम स्कैनिंग के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ इंग्लिश पेडागॉजी में स्कैनिंग है। ठीक है। स्कैनिंग, आप नाम से ही पता चल रहा है कुछ स्कैन हो रहा होगा। ठीक है ना। जैसे आप कभी जाते हैं फ़ोटो कॉपी कराने, तो वहाँ पे क्या होता है, स्कैन करके आपका क्या होता है, फ़ोटो स्टेट निकल जाता है, उसकी दूसरी कॉपी निकल जाती है। थोड़ा उसी से रिलेट है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। स्कैनिंग क्या होता है। कह रहा है इट मीन्स एग्जामिंग एवरीथिंग क्लोजली एंड माइन्यूटली। ठीक है। माइन्यूटली ये करता है। ठीक है। और बहुत क्लोजली करता है, एग्जामिन। ठीक है। डैट इज़ गेटिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर स्कैनिंग की प्रोसेस होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं हैं। ठीक है। बहुत उसको क्लोजली हर चीज़ को पढ़ते हैं। माइन्यूटली मतलब एकदम ध्यान से। ठीक है ना, कि कोई चीज़ छूटे ना उसमें। ठीक है। और जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करना रहता है उसको बहुत अच्छे तरीके से हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, यानी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और बहुत माइन्यूटली पढ़ते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया से। एवरीथिंग, एवरीथिंग क्लोजली एग्जामिन, मतलब जो चीज़ हम एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से करते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं। ठीक है। आगे दूसरा टॉपिक है इसमें सिंथेसाइजिंग। ठीक है। सिंथेसाइजिंग मतलब क्या होता है, इट मीन्स पुटिंग टुगेदर इंफॉर्मेशन टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन एट योर ओन। कह रहा है सिंथेसाइजिंग मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से ऐसे जो टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जो हम उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई पॉइंट है उसमें, तो उसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है। ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं या हाईलाइट कर देते हैं उसको, कि हम एक बार और जब फिर दोबारा पढ़ेंगे तो उस चीज़ को हम ध्यान देंगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है उस चीज़ में, उस जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग बुक्स पढ़ते हैं ना, तो बुक्स पढ़ते हैं तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हम क्या करते हैं, हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, सिंथेसाइजिंग कहलाता है। यानी ऐसे पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर देते हैं जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसका कंक्लूजन हम क्या करते हैं, अपने से खुद निकालते हैं। ठीक है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, उस टॉपिक के बारे में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद ट्रांसक्राइबिंग है। ठीक है। ट्रांसक्राइबिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ट्रांसक्राइबिंग। ट्रांसक्राइब मीन्स रिकॉर्डिंग ए थॉट या स्पीच या डाटा इन ए रिटन फॉर्म। तो ट्रांसक्राइबिंग ये होता है कि कोई भी चीज़ जो हम सुनते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज़ हम सुनते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कहीं कोई स्पीच चल रहा हो, ठीक है, या कहीं से कोई डाटा मिलता है हमको, तो हम क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन कहीं है, मान लीजिए कहीं कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, या कहीं पे कोई बात हो गई है, या कोई लीडर हैं वो स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, कुछ अच्छी चीज़ों को हम लिखते हैं, ठीक है, जो कि रिटन फॉर्म में हो, उसको हम ट्रांसक्राइबिंग बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई लीडर भाषण दे रहा है, आपको उनकी बात बहुत अच्छी लग रही है, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अच्छी लग रही हैं, जैसे रिपोर्टर लोग क्या करते हैं, रिपोर्टर लोग का काम होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल रिपोर्टर लोग हैं। रिपोर्टर लोग क्या करते हैं, कोई भी कहीं घटना होता है या कहीं पे कोई फंक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के क्या करते हैं, वो सारी बातें नहीं लिखते हैं। पूरा फंक्शन में जो लीडर या कोई वक्ता अगर बोल रहा है तो उनकी सारी बातों को वो लोग नहीं लिखेंगे। उसमें से बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें से निकाल के और अपने जो हेडलाइंस होता है उसको हेडलाइंस बनाते हैं या ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं। ठीक है ना, यही ट्रांसक्राइबिंग है। ठीक है। अब आइए होमोफोन्स के बारे में। नाम से ही आपको पता चलेगा कि होमोफोन्स क्या होता है। होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, फोन्स मतलब होता है साउंड। यानी अगर कोई चीज़ सेम साउंड दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोफोन्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे है, मेनी वर्ड्स हैव डिफरेंट स्पेलिंग बट द सेम साउंड।
कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन हम जब बोलते हैं तो उसका साउंड क्या होता है, सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, वीक, WEEK, वीक। वीक मतलब क्या होता है, सप्ताह होता है, ठीक है। और इसी के आगे वीक हम एक और पढ़ते हैं, WEAK, वीक। वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है। देख रहे हैं ना, दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है हमारा, वीक और वीक, ठीक है। दोनों सेम है, इसी वजह से इसको होमोफोन्स बोला गया है, लेकिन इसका मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। वीक मतलब सप्ताह होता है, और ये वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर, ठीक है। दूसरा इसमें और एग्जाम्पल है आपका राइट। राइट मतलब सही, और एक राइट मतलब क्या होता है, लिखना होता है। फिर यहाँ नीचे एक और है एग्जाम्पल, ईयर। ईयर मतलब साल होता है, एक ईयर मतलब कान होता है। तो दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट है, बट साउंड क्या है, सेम है। दिस इज ऑल्सो नोन एज होमोफोन्स। इसको हम क्या कहेंगे, होमोफोन्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है, ये न्यू ड्रिल मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। न्यू ड्रिल मेथड के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्या है। इन दिस मेथड ए लिस्ट ऑफ वर्ड in this method a list of words is prepared depending on the needs of the learner। कह रहा है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें लर्नर क्या करता है, उन्हीं वर्ड को तैयार करता है जो उसकी ज़रूरत है, ठीक है। और उसी का यूज़ क्या करता है, उसी का वो प्रयोग करता है किस चीज़ में, लिखने में, टेक्स्ट में, ठीक है ना। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो लर्नर है हमारा, वो वही चीज़ें याद करता है, वही वर्ड्स याद करता है जिसकी उसको अपनी लाइफ में ज़रूरत है, ठीक है ना। ज़्यादातर जो ज़रूरत है, जो अपने काम में या कोई चीज़ पढ़ रहा है या किसी जिस फील्ड में है, उस फील्ड में वो वही वर्ड्स याद करता है, वही वर्ड्स को क्राइम करता है, रटता है, जिसकी उसकी ज़रूरत होती है। तो इसको न्यू ड्रिल मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5 टॉपिक हुआ, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ने डिस्क्राइब किया।